जय शिवा शिव जानकी राम, 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 गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, जय शिवा शिव जय शिवा शिव गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम। श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पचमेड़ा गोधाम की जय, श्री कृष्ण गौशाला गोधाम की जय, श्री रामचरित मानस जी की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शिव पार्वती विवाह महामहोत्सव की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, पूज्य श्री रसिया बाबा की जय, पूज्य भैया श्री नंदू जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीता, हर हर महादेव। हरिशरण भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र माघ मास में इंद्रप्रस्थ में स्थित श्री कृष्ण गौशाला के इस पवित्र परिसर में, जहां करीब 8000 गोवंश सुखपूर्वक निवास करता हुआ सेवा को प्राप्त कर रहा है, आज सभी गो सेवकों ने यहां मंच पर दर्शन दिया। निश्चित ही ये गो सेवक बड़े भाग्यशाली हैं, भले ही अपनी वृत्ति के निमित्त ही सही, पर इस भयंकर युग में पता नहीं लोग क्या क्या नहीं करके अपनी उदर पूर्ति कर रहे हैं। बहुत बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें गो सेवा जैसा पवित्र कार्य भगवान ने दिया है। अब बस आवश्यकता इस बात की है गो माता के प्रति पूर्ण भगवत भाव रखा जाए। गाय के रूप में हम साक्षात भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये भाव रखा जाए। और इससे भी उत्तम यह बात है कि हम भगवान की सेवा गाय के रूप में नहीं कर रहे हैं, अपने आराध्य के भी आराध्य की, भगवान के भी भगवान की सेवा हम गो सेवा के रूप में करें। हम सबके आराध्य भगवान राम कृष्ण नारायण हैं और श्री रामकृष्ण नारायण की आराध्या उपास्या पूज्या गो माता है। भगवान शिव की भी आराध्या उपास्या गो माता है। ब्रह्मा जी की, गणेश जी की, सूर्य की, भगवती दुर्गा की, सबकी आराध्या उपास्या गो माता है।
इसलिए जिसका जिसके प्रति इष्ट भाव है उस इष्ट की भी इष्ट पूज्य गौ माता है। गोतंत्र नामक ग्रंथ में भगवती पार्वती ने भगवान शिव से एक प्रश्न पूछा है कि आपने गाय की इतनी महिमा का वर्णन किया और भारतवासी प्रायः गोपालक गो सेवक हैं, फिर भी वे दुखी और दरिद्र देखे जाते हैं, अनेक प्रकार के क्लेशों से पीड़ित देखे जाते हैं। उन्हें तो भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति हो जानी चाहिए, लेकिन कई बार भोग और मोक्ष से भी वंचित देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? शंकर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। शंकर जी ने कहा, देवी, गाय के प्रति पशु बुद्धि रखने के कारण गो सेवा से जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। बहुत अच्छी बात कही है भगवान शिव ने। गाय पशु नहीं है, गाय के प्रति पशु बुद्धि रखने वाला मनुष्य बिना सिंग पूंछ का पशु है, नर पशु है। गाय को पशु मानने वाला ही पशु है, गाय पशु नहीं। इस आकार में साक्षात भगवान ने अपनी मंगलमयी सेवा का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। हम अपना हृदय का भाव, निजी विचार बड़ी विनम्रता के साथ निवेदित कर रहे हैं। आप लोग दूसरा कोई भाव अपने मन में मत ले लेना। ठाकुर जी ने इस शरीर का संबंध श्री जड़खोर गोधाम की गो सेवा संस्थान से जोड़ रखा है, अथवा श्री सूरश्याम गौशाला से जोड़ रखा है, अथवा ओरछा में ललितपुर में श्री पथमेड़ा गोधाम में जो विराट गौशाला है उससे जोड़ रखा है। ये सब ठाकुर जी के नाते हमारी अपनी है, लेकिन हमारा निजी हार्दिक भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जहां कहीं भारतीय गोवंश है वो सब हमारे ठाकुर जी का है और ठाकुर जी के नाते सब हमारा है। सब गायें हमारी और सब गोपालक हमारे और सभी गौशालाएं हमारी। इसलिए हम जड़खोर गोधाम गौशाला में और श्री कृष्ण गौशाला में अणुमात्र अंतर नहीं समझते, एक ही है। और सब गौशालाएं एक हैं, क्योंकि गाय गाय सब एक और ठाकुर जी सब एक और भक्त भक्त सब एक, इनमें भेद नहीं है। अभी गो सेवा के क्षेत्र में केवल शुरुआत हुई है, अभी करना बहुत शेष है। यदि हम ईमानदारी से कहें तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी भगवत कृपा से थोड़ी सी लहर आई है, थोड़ा शुभ संकेत आरंभ हुआ है, लेकिन अभी गो संवर्धन और गो संरक्षण की एक इकाई को भी ठीक से हम पूरा नहीं कर पाए। गोरक्षा की क्रांति, गोपालन की क्रांति, वह सही दिशा में हो रही है। इसको तब माना जाएगा जब गो सेवा, गो रक्षा और गो संवर्धन का आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया। आज अभी वह स्थिति राष्ट्र में नहीं आई है। जनतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में जनता के लिए यह संवैधानिक व्यवस्था है कि वह अपने
विचार सरकार के सामने रखे और अपने उचित विचारों को मनवाने के लिए सत्याग्रह करे। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। देश में इस प्रकार के आंदोलन खूब हो रहे हैं। अभी भी एक आंदोलन चल रहा है आरक्षण विषयक। हम न किसी के समर्थक हैं और न किसी के विरोधी हैं, लेकिन हम जो बात कह रहे हैं उसे आप ध्यान दें। पहले गुजरों ने आंदोलन किया था और अब हमारे जाट समाज के लोग भी आंदोलन कर रहे हैं और समय समय पर बड़े बड़े आंदोलन होते रहते हैं। हमारा बहुत विनम्र निवेदन और विनम्र आग्रह है, ऐसा एक आंदोलन भी केवल भारतवर्ष की गोमाता के संरक्षण के लिए हो जाए, उसी दिन राष्ट्र में गोवध बंद हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम लोग अपने तुच्छ निजी व्यक्तिगत सामाजिक अथवा राजनीतिक लाभ के लिए व्याकुल हैं, जिसकी सुरक्षा में हमारे राष्ट्र की, हमारे धर्म की, हमारे सदाचार की, हमारी भारतीय परंपरा की सुरक्षा है, उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं है। डाली कट जाए, पत्तियां छांट दी जाएं, तना भी एक बार काट दिया जाए, किंतु जड़ सुरक्षित रहे, मूल सुरक्षित रहे, तो संभावना बनी रहती है कि फिर यह वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, फिर शाखा प्रशाखा इसमें आ जाएंगी, फिर ये पल्लवित पुष्पित फलित हो जाएगा। किंतु किसी वृक्ष के मूल को ही खोदकर फेंक दिया जाए, मूलोच्छेद कर दिया जाए, जड़ को ही काट दिया जाए, तो फिर उस वृक्ष की सुरक्षा हो सकेगी, इसकी कोई संभावना नहीं रह जाती। गोरक्षण, गो संवर्धन हमारा मूल है। मूल माने जड़ है हमारी। जड़ के सुरक्षित होने पर सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, और जड़ सुरक्षित नहीं रहेगी तो न हम सुरक्षित होंगे, न हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, न हमारी सभ्यता सुरक्षित होगी। केवल भारत माता नहीं, इस समग्र पृथ्वी का प्रतीक ही गाय है। इसलिए जब जब धरती माता पर संकट आता है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान के दरबार में पुकारती है, और धरती माता का वास्तविक स्वरूप है गौ माता। इसलिए गाय का विनाश संपूर्ण धरती का विनाश है, संपूर्ण सृष्टि का विनाश है। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायु, चारों प्रकार की सृष्टियों का विनाश है गाय का विनाश। और गोवंश की सुरक्षा संपूर्ण प्रकृति की सुरक्षा है, संपूर्ण सृष्टि की सुरक्षा। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि जैसी भावना आपके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ति के लिए है, आप इतने बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हैं और आपको अपना व्यक्तिगत लाभ कितना होगा, क्या होगा, ये तो भगवान जाने, लेकिन राष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति होती है इस प्रकार के कार्यों से। राष्ट्र की कितनी बड़ी क्षति होती है, इसका आकलन कर पाना भी ठीक ठीक बहुत कठिन। एक प्रकार से संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति थम जाती है, रुक जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके
गोरक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। गाय केवल किसी एक व्यक्ति की या एक समाज की नहीं है, गाय संपूर्ण मानव मात्र की है। माता में कोई संप्रदाय या कोई जाति थोड़ी होती है, माता तो माता होती है और माता तो सबकी माता है। और गाय किसी एक समाज की माता नहीं है, गाय तो जगन माता है, जगत धात्री है, जगन माता है। इसलिए भैया जी, जब तक जैसा ज्वार आज व्यक्तिगत जातिगत आंदोलनों के रूप में उठ रहा है, ऐसी भूख जब गोरक्षा के लिए राष्ट्र समाज में उठ जाएगी, तब हम समझेंगे कि हाँ, अब गोरक्षा और गो संवर्धन का कार्य पटरी पर आया है और फिर यह कलंक सदा सर्वदा के लिए देश की धरती से मिट जाए। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, पूज्यपाद श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी महाराज आदि अनेक महापुरुषों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में 66 में गोरक्षा आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन के अनेक साक्षी यहां बैठे होंगे। एक साक्षी तो हमारे बिल्कुल सामने, वयोवृद्ध श्री राधा वल्लभ जी जालनी। आप उस आंदोलन के साक्षी, उस आंदोलन में आप सहभागी रहे। उस आंदोलन में सर्वाधिक उपस्थिति मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोगों की हुई थी, जैसा हमने उस समय के लोगों से जाना। 4-4, 6-6 महीने के बच्चों को भी गोद में लेकर माताएं आई थी, इस प्राणपण के साथ कि बस अब गोरक्षा में आहुति ही देनी है अपनी। देहम्बा पातेयम कार्यम्बा साधेयम, इस संकल्प के साथ लोग आए थे। और उन सत्याग्रहियों पर तत्कालीन सरकार ने कितनी क्रूरतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक गोलियां बरसाई थी। लोग कहते हैं कि जलियांवाला कांड, लेकिन ये सारे कांड पीछे छूट गए थे उस समय की उस सरकार की क्रूरता के आगे। सही बात यह है कि आज तक यह पता लगा पाना अत्यंत कठिन है कि कितनी संख्या में लोग मारे गए। हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ब्रज प्रांत से महाराज जी ने नेतृत्व किया था 66 के आंदोलन में, और तिहाड़ जेल में भी पूज्य स्वामी कृपात्री जी के साथ ही रहे थे। तो प्रत्यक्षदर्शी महाराज जी सुनाते थे कि पेट्रोल डाल करके, डीजल डाल करके इकट्ठे आग लगा दी गई सबूत नष्ट करने के लिए। बड़े बड़े गटरों के ढक्कन खोल करके उसमें डाल दिए गए, खत्म हो जाए, कोई निशान न रह जाए, कितने लोग मारे गए। सारी लीपापोती कर दी गई, कोई गिनती पक्की पता नहीं कितने लोग मारे गए थे उस आंदोलन में। और वह इतनी बुरी तरह से गोरक्षा का आंदोलन कुचला गया तो उसका दुष्परिणाम हुआ कि एक बार एकदम वह गोरक्षा का आंदोलन ठंडा हो गया, और ठंडे होते होते 50 साल बीत गए। अब 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं।
इसका मतलब है हमारी कमजोरी सरकारें समझ चुकी हैं कि किसी भी बहुसंख्यक समाज की धार्मिक, सामाजिक, वैचारिक भावना को एक बार बढ़िया से कुचल दिया जाए तो 50 वर्ष के लिए हमें छुट्टी मिल जाएगी। ये लोग समझ चुके हैं, लेकिन हमें अपनी इस कमजोरी को समाप्त करना है। अब वह समय आ चुका है, गोरक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया उन हमारे प्रणम्य, वंदनीय गोरक्षा के बलिदानी भक्तों के चरणों में अपनी वास्तविक श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर आ गया है। 50 वर्ष हो रहे हैं, तो अब निश्चित एक ऐसा आंदोलन उठना चाहिए समाज में जिसमें 2016 में 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। 16 ही चल रहा है ना, तो गोपाष्टमी पे वो 50 साल पूरे हो जाएंगे। तो हम तो ये प्रार्थना करेंगे राष्ट्र से कि इस 50 वर्ष की पूर्णता का अवसर आवे, 2016 की गोपाष्टमी के पहले तक संपूर्ण राष्ट्र में गोवंश संरक्षण संवर्धन का एक व्यवस्थित संविधान बने, कानून बने और आसेतु हिमालय पर्यंत संपूर्ण राष्ट्र में गोवंश की रक्षा और गोवंश का आदर हो, गोवध पूरी तरह से समाप्त हो संपूर्ण देश में। सौभाग्य से सभी लोगों की यह मान्यता है कि इस समय देश में एक सहृदय, विचारवान, विवेकी, राष्ट्रभक्त शासक के रूप में प्राप्त है इस राष्ट्र को। और सब काम होने ही चाहिए, लेकिन ये होगा तभी जब शासक के समक्ष संपूर्ण राष्ट्र एकजुट होकर के गोरक्षण और गो संवर्धन की बात शासक के सामने रखी जाए और वह वातावरण इस प्रकार के पवित्र आयोजनों के माध्यम से ही वो वातावरण समाज में निर्मित होगा। पूज्य गोऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, पथमेड़ा महाराज, जिनका गोरक्षण का चिंतन अहर्निश बना रहता है, दैवी प्रेरणा से सविधि गायत्री के 32 पुरुष चरण विप्र मंडली के साथ वे स्वयं बैठकर कर रहे हैं। उसकी पूर्णता चैत्र नवरात्रि के पूर्व हो जाएगी। हवनात्मक यज्ञ भी हो जाएगा पुरुषरण का, और फिर चैत्र नवरात्रि में एक विशाल आयोजन है गो कृपा महोत्सव 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक। उसमें भारतवर्ष के सभी धर्माचार्य, सभी गोभक्त उपस्थित होंगे। हम भी वहां उपस्थित रहेंगे। गो माता सर्वदेवमयी है, सर्वतीर्थमयी है, ऋषिमयी है। इस विश्वास को साकार करते हुए प्रत्येक ब्राह्मण देवता के सामने एक सवत्सा गाय रहेगी,
तुलसी जी और शालिग्राम जी रहेंगे और इस प्रकार का मंडप निर्मित होगा कि 1100 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का पाठ गौ माता, तुलसी और शालिग्राम जी को सुनाएंगे। 1100 गाय, 1100 तुलसी, शालिग्राम सब सामने बैठ करके एक विलक्षण कल्पना है। कथा दास को कहनी है और आयोजन में सारे भारतवर्ष के लोग उपस्थित हो रहे हैं। आप लोग भी सादर निमंत्रित हैं और उसके पूर्व कृष्ण बलराम की गोचारण स्थली श्री जड़खोर गोधाम में 2 मार्च से 8 मार्च तक श्री कृष्ण बलराम गो कल्याण महोत्सव आयोजित है। उसमें आप लोग सादर निमंत्रित हैं। हमारे श्री राधा वल्लभ जी ने सबको कह दिया, न्योता तो दे दिया, बोले सबको निवास की और सबको भोजन की व्यवस्था है। ये तो गिरिराज जी का दरबार है। सबके गुरु गोवर्धन नाथ, गौ माता हैं, गिरिराज जी हैं, वहां अभाव किस चीज का है। सब लोग प्रेम से आइए, सबका स्वागत है। तो आप सबको सादर निमंत्रित, आप सब सादर निमंत्रित हैं। श्री खाटू नरेश श्री श्याम जी के अत्यंत सुमधुर भजनों के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से खाटू दरबार के दिव्य भावों को संपूर्ण विश्व में पहुंचाने वाले भजन सम्राट पूज्य श्री नंदू जी भैया जी यहां उपस्थित हैं। उनका भी लाभ मिलेगा। और इस समय भजन गायक तो बहुत हैं, लेकिन आपसे भजन गायकों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। आपका भजन गाना व्यवसाय नहीं है, आपकी उपासना है। आज तक 1 रुपए भी कहीं से आपने भजन गाने के रूप में प्राप्त नहीं किया। जहां कहीं जो आता है उसे गो सेवा में या किसी पवित्र अच्छे कार्य में ही आप समर्पित करते हैं। यह एक प्रेरणा लेने योग्य बात है। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री ठाकुर जी की अपार कृपा है। अब अधिक समय न लेते हुए हम जो प्रसंग व्यासपीठ से रसिया बाबा ने आरंभ किया है उसी की किंचित चर्चा करें। आप लोग श्रवण कर रहे थे श्री रामावतार की भूमिका में कि श्री माघ मेला में जब सूर्य मकर राशि में स्थित होते हैं और कल्पवास करने की इच्छा से तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग पधारते हैं, वहां महर्षि याज्ञवल्क्य भी अपने मंडली के सहित वहां पधारे। और जब कल्पवास की अवधि पूर्ण हो गई, माघ पूर्णिमा का स्नान हो गया, तो सब खालसाधारी अपने अपने मुकाम को जाने लगे। लेकिन भरद्वाज मुनि परम डूबे, भरद्वाज मुनि परम डूबे, जावल राखे पद की, राखे पद की। परम विवेकी महर्षि भरद्वाज ने श्री याज्ञवल्क्य महर्षि के चरणों को पकड़ लिया। भगवान, अब तक तो आपका नियम था, इसलिए हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन अब आपका नियम पूर्ण हो गया। अब आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके कुछ काल यहां निवास कीजिए, क्योंकि
आपका संपूर्ण समय जब तक ध्यान धारणा साधना में चला जाता था, हमारी जिज्ञासाओं का समन तो हो ही नहीं पाया। संत की सन्निधि का सर्वोच्च लाभ है सत्संग, वो हो नहीं पाया। तो अब हम आपके चरणों में बैठकर कुछ सत्संग करना चाहते हैं। भैया, सबसे बड़ा खजाना क्या है? सबसे बड़ी निधि क्या है? संसारेस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संगः शेवधिर्नृणाम्। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी अक्षय खजाना है, सबसे बड़ा खजाना। प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ध्यान से सुने, प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों की अनुकूलता हो, दोनों की सहकारिता हो, तो संसार का कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, मिल जाएंगे। केवल प्रारब्ध से भी नहीं मिलते और केवल पुरुषार्थ से भी नहीं मिलते। कई बार बहुत पुरुषार्थ करने वाले लोग भी प्रारब्ध के अनुकूल न होने पर उन्हें लाभ नहीं हो पाता, उनकी इच्छा की पूर्ति, कामना की पूर्ति नहीं हो पाती। और प्रारब्ध किसी का ठीक है लेकिन पुरुषार्थ ठीक से नहीं कर रहा है तो भी उसे प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए प्रारब्ध और पुरुषार्थ दोनों का सहकार चाहिए संसार की किसी भी वस्तु पदार्थ की प्राप्ति के लिए। लेकिन सत्संग की प्राप्ति न तो पुरुषार्थ से होती है और ना ही प्रारब्ध से होती है। संसार की कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। प्रारब्ध और पुरुषार्थ अनुकूल हो तो मिल जाएंगे, लेकिन सत्संग की प्राप्ति न प्रारब्ध से होती न पुरुषार्थ से होती। सत्संग की प्राप्ति केवल भगवान की अहेतु की कृपा से होती। इसलिए गोस्वामी जी ने एक शब्द में कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से सुलभ होता है। इसलिए सब कुछ सुलभ है, सत्संग दुर्लभ है। सत्संगति दुर्लभ संसारा, सत्संगति दुर्लभ संसारा। कितनी देर का सत्संग दुर्लभ है? निमिष दंड भरी एक बारा। एक निमिष का सत्संग, एक दंड का सत्संग भी दुर्लभ है। जीव को जब सत्संग प्राप्त हो तो उसे इतना अधिक कृतज्ञ हो जाना चाहिए, इतनी अधिक कृतकृत्यता का अनुभव, कृतार्थता का अनुभव करना चाहिए। मन में यह विचार करना चाहिए, मैं भगवान का अंशभूत जीव हूं। अविद्या माया की चोट खाते खाते न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए। अब करुणा वरुणालय सत्य संकल्प प्रभु हमारे कल्याण का संकल्प अपनी ओर से कर रहे हैं, इसलिए हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। जब ठाकुर अपने अंशभूत जीव के कल्याण का संकल्प स्वयं करते हैं तब सत्संग मिलता है। इसलिए विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने कहा, जब द्रुबहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाई, जब द्रुबहि दीन दयालु साधु संगति पाई, करस करस समान तापदास बिन छाई, करस करस समान
अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। और दूसरी बात, संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चितवहि राम कृपा करजे। भगवान करुणा भरी दृष्टि से किसी जीव को देखते हैं, तब भगवान के प्राण प्यारे भक्त का संग मिलता है, तब सत्संग मिलता है। इसलिए श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, इसलिए कहा गया भरद्वाज मुनि परम विवेकी, उनके प्रश्न को सुनकर यह मत समझ लेना कि वे अविवेकी हैं। पहले ही सावधान कर दिया गोस्वामी जी ने, भरद्वाज मुनि परम विवेकी। और उसके पहले सावधान कर दिया, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम पद अति अनुराग। राम जी के चरणों में अनुराग नहीं, अति अनुराग है, अत्यंत अनुराग। और उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया कि महाराज, श्री राम तत्व क्या है हम जानना चाहते हैं। क्या परब्रह्म परमात्मा वही राम जी हैं जिनका अवतरण दशरथ नंदन के रूप में हुआ था, जिन्होंने शिवजी का धनुर्भंग करके सीता जी का पाणी ग्रहण किया और फिर पिता के सत्य की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया और उनकी प्रियतमा का अपहरण निश्चरों ने कर लिया और वे बड़े दुखी हुए। ऋषि मुनियों के कुटी कुटी में जाकर के उन्होंने रुदन किया, फिर रोष आया उनको और उन्होंने कुल खानदान के सहित रावण को मार दिया। प्रभु सोई राम की अपर को, वही राम जी हैं कि कोई दूसरे हैं। प्रश्न सुनकर लगता है कि कैसे महात्मा हैं, अपने आराध्य इष्ट के प्रति इस प्रकार का संदेह, पर नहीं। आचार्य कोटि के जो महापुरुष होते हैं वे किसी भी पवित्र संवाद को प्रस्तुत करते समय केवल अपनी बात नहीं रखते हैं महापुरुषों के समक्ष, वे हम सब जीवों का प्रतिनिधित्व करते हुए पूछते हैं। भरद्वाज जी के चित्त में संदेह नहीं है, लेकिन आगे कलिमल ग्रसित ऐसे भी जीव होंगे जो श्री राम की ईश्वरता भगवत्ता में संदेह करेंगे। उन लोगों के संदेह के निराकरण के लिए वे हमारे जैसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए परम तत्वज्ञानी महर्षि याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं। पूछने वाला भी विचित्र और बताने वाले भी परम विचित्र। हम आपसे पूछें कि आम कैसा होता है, आप बोले इमली ऐसी होती है, तो पूछे आम और बतावे इमली, इसे सही माना जाएगा क्या? पूछा जा रहा है रामचरित्र और सुनाया जा रहा है शिव चरित्र। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? भरद्वाज जी ने शिव चरित्र तो नहीं पूछा, क्या पूछा? भरद्वाज जी ने श्री रामचरित्र पूछा और महर्षि याज्ञवल्क्य शिव चरित्र सुना रहे। क्या हेतु है? हेतु तो आप जानते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका, उसमें एक हेतु इस चरित्र को भी बताया गया। कि
लेकिन मुख्य बात यह है कि महर्षि याज्ञवल्क श्री राम कथा श्रवण के उत्तम अधिकारी भरद्वाज हैं कि नहीं, इसकी परीक्षा करना चाह रहे हैं। जैसे थर्मामीटर लगाकर डॉक्टर बुखार नापते हैं ना, ऐसी मानो शिव चरित्र निरूपण रूपी मर्मामीटर लगा करके, थर्मामीटर नहीं मर्मामीटर लगा करके महर्षि याज्ञवल्क देखना चाहते हैं। क्यों ना हो, याज्ञवल्क जी किसी साधारण भूमि के नहीं है, वो मिथिला की भूमि के हैं। अब मिथिला की भूमि कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ है? पूरे ब्रह्मांड में ऐसी दूसरी कोई भूमि नहीं है, जहां हल चलाते समय किशोरी जी ही प्रकट हो जाते हैं। जहां की भूमि किशोरी जी को प्रकट करने वाली भूमि हो, उस भूमि से श्रेष्ठ भूमि और कौन हो सकती है? हाँ, क्या कहना है। इसलिए हमारे सरकार वाहन पर बैठकर नहीं गए मिथिला की यात्रा, राजकुमार थे, सारी व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन बिना पदत्राण नंगे पैर ठाकुर जी मिथिला किशोरी जी की प्राकृतिक भूमि में पादुका पहनकर जाएंगे तो आधा पुण्य नष्ट हो जाएगा, क्योंकि अर्धम हरति पादुका। आप किसी तीर्थ में जाएं, मंदिर में जाएं, जूता चप्पल पहन के जाएं तो आधा पुण्य चप्पल जूता पहनने से ही नष्ट हो जाए, हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए मंदिर में जाओ, तीर्थ में जाओ तो जूता चप्पल उतार के जाओ, और नहीं तो एक महात्मा कहते थे, बड़े विनोदी थे, बोले महंगी चप्पल जूता लोग पहनते हैं, अब मंदिर के बाहर उतारते हैं, भीड़ भाड़ बहुत, अब वहां कोई चप्पल जूता की सुरक्षा की व्यवस्था है नहीं, तो फिर उनका स्तुति प्रार्थना में भी मन नहीं लगता। त्वमेव माता पिता त्वमेव, ठाकुर जी की तरह त्वमेव माता, फिर मुड़ के देखते चप्पल कोई चुरा तो नहीं रहा, तो च पिता त्वमेव, और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, और अंत में त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसलिए भी भैया जूता चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, अर्धम हरति पादुका। हमारे सरकार अपनी प्राणाराध्या की प्राकट्य भूमि में बिना जूता चप्पल के पधारे, धन्य है। तो मिथिला के एक महान आचार्य महर्षि श्री याज्ञवल्क जी महाराज, ब्रह्मविद वरिष्ठ महर्षि याज्ञवल्क जी महाराज, इनसे अधिक श्री राम तत्व को और कौन जाने। उन महर्षि याज्ञवल्क ने भगवान शिव पार्वती का चरित्र सुनाया, और महाराज जी आहा धन्य है। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावन, विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै, चरित सिंधु गिरिजा रमण वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किमी
अतिमति मंद गंवार। वेद पार नहीं पाते, मैं तो मतिमंद गंवार हूं, मैं क्या वर्णन करूं। अब ध्यान दें, शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, चरित सुनि सरस सुहावा, बाद मुनि आवा, बाद मुनि अति सुख पावा, बहुलाल सा कथा पटवारी, बहुलाल सा कथा पटवारी, नयन तीर विरस मुख भावनवानी, कसा देखी है रसे विरस मुख भावनवानी, कसा देखी हर से अहो धन्य तव धन्य मुनीसा, तुम ही प्राण प्रिय, तुम ही प्राण सम प्रिय गोपीसा, अहो धन्य तव धन्य मुनीसा, तुम ही प्राण प्रिय सम गोपीसा, शिव पद कमल नहीं रतिना, शिव पद कमल नहीं रतिना, राम ही ते सपना सुहावा, राम ही ते सपना सुहावा, चल विश्वनाथ होने, चल विश्वनाथ पढ़ने, चल विश्वनाथ पढ़ने, चल विश्वनाथ पढ़ने, राम भगत राम भगत शिव चरित्र सुनकर के भरद्वाज महर्षि रोमांचित हो गए। अष्ट सात्विक भाव उनके श्री अंग में उदित हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि भाव जागृत हो गए। उनकी इस प्रेम दशा को देख करके याज्ञवल्क जी भी बहुत प्रसन्न हो गए। हे महर्षि भरद्वाज, आपका जन्म धन्य है। तुम्हें भगवान शिव प्राण के समान प्रिय हैं। वस्तुतः भगवान शिव के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे भाग्यहीन जीव भगवान को स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। छलहीन भगवान विश्वनाथ के चरण कमलों में प्रेम जिनका है, जिनकी निश्चल प्रीति भगवान विश्वनाथ के चरणों में है, वे ही श्री राम के सच्चे भक्त हैं। श्री राम भक्त की पहचान, भगवत भक्त की पहचान है, वो विश्वनाथ का भक्त होना ही चाहिए। बहुत ध्यान दे करके सुने, तात्पर्य क्या है। विश्वनाथ का भक्त होना चाहिए, इसका तात्पर्य केवल विश्वनाथ जी का भक्त नहीं। विश्वनाथ का तात्पर्य है भक्त का भक्त होना चाहिए। ध्यान में आई बात। विश्वनाथ जी उपलक्षण हैं, इसका मतलब है विश्वनाथ जी में प्रीति माने भगवान के प्राण प्यारे भक्त में प्रीति। यदि भगवत भक्त में प्रीति नहीं है, वैष्णव में प्रीति नहीं है, संत में प्रीति नहीं है, तो आप राम चरित्र सुनने के अधिकारी नहीं हैं, आप कृष्ण चरित्र सुनने के अधिकारी नहीं हैं। शंकर जी कौन है? आगे यही बात कह रहे हैं, हम कोई अपने मन से नहीं बोलते हैं।
श्रीमद् भागवत के उपसंहार में 12वें स्कंद में कहा गया, निम्नगानाम यथा गंगा, निम्नगानाम यथा गंगा, देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणानाम इदं तथा। नदियों में जैसे श्री गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, संपूर्ण देवताओं में भगवान श्री हरि जैसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे श्रेष्ठ हैं और पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ। सबसे बड़ा भक्त कौन? सबसे बड़ा भक्त कौन? बोले जिसकी भगवान में भक्ति हो पर भगवान से अधिक भगवान के भक्तों में भक्ति हो, वो श्रेष्ठ भक्त। इसलिए भगवान के श्रीमुख का वचन है, मद भक्ता नाम तू ये भक्ता ते में भक्त तमामता। हे अर्जुन, आदि पुराण में भगवान कह रहे हैं, ये में भक्त जना पार्थ नते भक्ताश्च ते जना। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं वस्तुतः वो मेरे भक्त नहीं है, किंतु मद भक्ता नाम तू ये भक्ता ते में भक्त तमामता। जो मेरे भक्तों के भक्त हैं वे श्रेष्ठ भक्त। अकेले ठाकुर जी की भक्ति करो तो पूरी पूरी भक्ति करने पर भी भक्ति पूरी नहीं, अधूरी। और ठाकुर जी की भक्ति नहीं, ठाकुर जी के प्यारों की भक्ति करो तो ठाकुर जी की भक्ति में किंचित न्यूनता भी रह जाएगी, तो भी कोई चिंता की बात नहीं। भक्त की भक्ति करते ही भक्ति पूर्ण हो जाती है। गोस्वामी जी कहते हैं, अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत, संत सुंदरी माँ। अंतर्यामी गर्भगत, संत सुंदरी माँ। तुलसी पूजे संत के, दो पूजे जान। किसी गर्भिणी नारी के गर्भवत बालक को आप पुष्ट करना चाहते हैं तो क्या उपाय है? गर्भिणी को रस से स्निग्ध पौष्टिक आहार आप देंगे तो गर्भिणी का गर्भवत बालक अपने आप पुष्ट हो जाएगा। ये संत सुंदरी स्त्री के समान है और ठाकुर जी इनके गर्भवत बालक के समान हैं। संत सेवा करोगे तो इनके भीतर बैठे हुए ठाकुर जी अपने आप पुष्ट पुष्ट संतुष्ट हो जाए। भैया, गर्भिणी के गर्भ की स्थिति में भोग कारण है और संत के हृदय में भगवान का प्राकट्य होता है, उसमें भोग कारण नहीं है, प्रेम योग कारण। गर्भिणी का गर्भ बाहर दिखाई पड़ता है पर संत इतना संगोपन करते हैं कि उनके ठाकुर जी बाहर नहीं दिखाई पड़ते। गर्भिणी समय आने पर प्रसव कर देती है पर संत कभी ठाकुर का प्रसव नहीं करते। इसलिए सदा सर्वदा संत के हृदय में भगवंत विराजमान है। उनकी सेवा करने पर ठाकुर की सेवा सहज हो जाती। तो ये बात तो पक्की हो गई कि आराधनाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनम परम, तस्मात् परत्रम देवी तदीया नाम समर्चनम। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं, देवी पार्वती, आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ आराधना भगवान श्री हरि की है, रामकृष्ण नारायण की है, और उस आराधना से भी श्रेष्ठ कोई आराधना है तो वह है तदीय आराधन, भगवान रामकृष्ण नारायण के उपासक भक्तों की सेवा, तो उससे भी श्रेष्ठ है। और शंकर जी
ठाकुर जी के कितने बड़े भक्त हैं। पहले शंकर जी की प्रभु भक्ति सुने। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, रघुपति व्रतधारी, सती असनारी, तन कर रघुपति भगति दिखादी, तन कर रघुपति भगति दिखाई, हो शिव सम राम प्रिय भाई, को शिव सम राम प्रिय भाई। नाटक में कोई कुछ बन जाए तो वो जितनी देर के लिए बनता उतनी देर के लिए ही माना जाता, बाद में तो वह नहीं माना जाता। अब नाटक में कोई रावण बन जाए तो रावण हो जाएगा क्या? हमारे शरीर का जहां जन्म हुआ था वहां बहुत पुरानी परंपरा से रामलीला होती चली आई, और वो मंडली जो है ब्राह्मणों की ही थी। उसमें प्रायः सब पात्र ब्राह्मण ही थे। तो अब सब पात्र ब्राह्मण ही थे तो अनुकूल पात्र भी ब्राह्मण बनेंगे, और वो खलनायक हैं वो दूसरा कौन बनेगा? वो ब्राह्मण ही बनेगा। तो शरीर के एक पितृव्य वो तो बनते थे राम जी, उनके भाई बनते थे लक्ष्मण, और शरीर के पिताजी के ही एक भाई बनते थे रावण। एक चौबेजी थे वो बनते थे कुंभकर्ण। तो अब देखो, एक सगे भाई में एक राम बना हुआ है, सगे भाई में एक तो राम जी बना हुआ है और दूसरा रावण बना हुआ है। तो नाटक में तो बिल्कुल महाराज कई जिलों में प्रसिद्ध था उनका रावण का पाठ, कई जिलों में प्रसिद्ध था। ओ ऐसी गर्जना, ऐसी मूंछ, ऐसी आंख, प्रसिद्धि थी रावण के पाठ की। तो अब लीला में राम रावण थे, दोनों सहोदर भ्राता राम रावण। और लीला के बाद में कोई ऐसा थोड़ी है कि फिर आपस में उनका राम रावण वाला भाव चलता हो। फिर जो राम का पाठ देते थे वो अपने बड़े भैया मानकर उनके चरणों में प्रणाम भी करते थे, उनको दादा दादा भैया भैया भी कहते थे, उनकी आज्ञा का पालन भी करते थे। तो नाटक है, उसमें कोई रावण बन गया, कोई कंस बन गया, कोई कुछ बन गया, तो जो थोड़ी देर के लिए जो बन गया वह थोड़ी हो जाता है वो। अरे नाटक ही तो किया सती जी ने, कोई असली में कुछ काम नहीं किया। नाटक में थोड़ी देर के लिए सीता बन गई, लेकिन भाव की गंभीरता, भाव की गहराई कितनी बारीक है। मेरे इष्ट देव की प्राण वल्लभा श्री जगत जननी श्री किशोरी जी सीता जी का स्वरूप मेरी अधिकृता पत्नी ने बनाया है, तो मेरे माता का स्वरूप जब इन्होंने बना लिया, भले ही नाटक के लिए बनाया हो, थोड़ी देर के लिए बनाया हो, लेकिन अब इनके प्रति मैं पत्नी भाव का त्याग करता हूं। भक्ति की इतनी सूक्ष्म मर्यादा का निर्वाह करने वाला शंकर जी के जैसे शंकर जी ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए शिव समान अस को व्रतधारी। ऐसी भक्ति और किसी में संभव नहीं। ये तो है भगवत भक्ति शंकर जी की, और भक्त भक्ति कैसी है? आहा, भक्त भक्ति बड़ी अद्भुत है शंकर जी की। कैसी भक्त भक्ति है, बड़ी प्यारी बात है।
श्री प्रियादास जी महाराज कह रहे हैं, सब छप्पे नहीं कहना है, कवित्त नहीं कहना है, केवल भक्त भक्ति वाला उद्धरण प्रस्तुत करना, क्योंकि सबसे बड़ा भक्त वही है जो भगवान के भक्तों का भक्त है। आइए गोपाल जी, सबसे बड़ा भक्त वही है जो भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का भक्त है। तो भगवान शिव की भक्तों के प्रति कैसी भक्ति है। एक छोटा सा उदाहरण हम दें, पहले ध्यान से सुने, एकदम विक्षेप रहित होकर के सुने। महारामायण में भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती जी से कि देवी, मुझे अपने प्रभु श्री राम का नाम इतना प्रिय है, इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि इस सृष्टि में कोई भी प्राणी धोखे से भी एक बार श्री राम नाम का उच्चारण करता है, उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। क्या कह रहे हैं शंकर जी? एक बार राम नाम का उच्चारण करता है धोखे से, उसको मैं 3 बार प्रणाम कर लेता हूं। विश्ववंद्य जगतगुरु भूत भावन भगवान विश्वनाथ कहते हैं, जो मेरे प्रभु का एक बार नाम ले लेता धोखे से भी, उसको मैं 3 बार प्रणाम करता हूं। और जो निरंतर मेरे आराध्य का नाम ले, मैं उसको कितने प्रणाम करूं, मैं उसके प्रति कितना आदर करता हूं, ये मैं वाणी से नहीं कह सकता। शंकर जी की भक्तों के प्रति कितनी भक्ति है। चले जात मगु, चले जात मगु, उभे खेरे शिव दीठी पर, जात मगु उभे खेरे दीठी पड़े, करे प्रणाम ही भक्ति आगी प्यारी, करे प्रणाम ही भक्ति आगी प्यारी। पार्वती पूछे कि कौन पार्वती पूछे किए करते कहो पार्वती पूछे किए करते कहो पार्वती पूछे किए करते कहो दिखत न जन को उतारिए, दिखत न जन को उतारिए। बरस हजार बस देता भक्त भयो, बरस हजार देता भक्त भयो, बरस हजार बरस बीते कहाँ भक्त भयो, बरस हजार 10 देता भक्त भयो, नयो और वह दूध की भक्ति हरी है, सुनी के प्रभाव हरिदास ने स्वभाव करो, सुनी के प्रभाव हरिदास ने स्वभाव करो, गढ़ो के सुजात चढ़ो
भगवान शंकर नंदीश्वर पर विराजमान होकर पार्वती जी के साथ कहीं यात्रा में जा रहे थे, विचरण कर रहे थे। प्रियादास जी कहते हैं, चले जात मग उभे खेरे शिव दीठी परे। शंकर जी ने दो खेरे देखे। खेरे माने एक वन्य प्रदेश, खेरा कहते ना, खेरा, टीला, खेरा, जहां कुछ जंगल हो, झुरमुट हो, टीला जैसा हो। पहला खेरा दिखाई पड़ा। शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया। पुलकित हो गए, गदगद हो गए, भाव विवल हो गए। थोड़ी देर ध्यानस्थ खड़े रहे, फिर प्रणाम किया और बैठकर आगे बढ़ गए। दूसरा खेरा दिखाई पड़ा। फिर वैसे ही शंकर जी नंदीश्वर से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया। फिर गदगद पुलकित हो गए, भाव विवल हो गए। थोड़ी देर ध्यान में चले गए, फिर बाहर ध्यान से आए तो फिर साष्टांग किया, फिर नंदीश्वर पर बैठकर चल पड़े।